Therefore I am stressing. तो भगवान जगन्नाथ जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और जगन्नाथ जी के साथ उनकी छोटी बहन सुभद्रा महारानी और साथ में उनके बड़े भाई दाऊ जी जिसे कहते हैं बलदेव जी। तो जगन्नाथ जी की लीलाओं के बहुत ही एस्पेक्ट्स हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हर एक घर में जाएं तो जगन्नाथ जी की कोई अलग लीला हम आपको सुनाएं। तो जगन्नाथ जी की जो सबसे पहली जो लीला है वो है जगन्नाथ रथ यात्रा ही है। तो जगन्नाथ जी ही एक ऐसे भगवान है जो रथ पे सवार होकर सारे नगर का चक्कर लगाते हैं और अपनी कृपा जो है वो भक्तों पर नछावर करते हैं, बरसाते हैं जगन्नाथ भगवान। और वो ऐसे भगवान है जगन्नाथ जी कि अपनी पोजीशन का भी ख्याल नहीं करते भगवान कि मैं तो तीनों लोकों का स्वामी हूँ। फिर भी वो हर एक जीवात्मा के घर जाते हैं भगवान। और आप देखिए किसी भी धर्म में कभी आपने देखा नहीं होगा कि जो भगवान के अर्च विग्रह मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किए जाते हैं वो कभी भी मंदिर से बाहर नहीं ले जाए जाते। लेकिन एक जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलदेव जी ऐसे अर्च विग्रह है हमारे सनातन धर्म में कि जो अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए मंदिर से बाहर आ जाते हैं और लोगों के घर घर तक रथ पे सवार होकर भगवान पहुंचते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि स्वयं भगवान ही हमारे पास आ रहे हैं। एक बार की बात है, एक डिवोटी ने कुछ शब्द कहे कि उसने कहा कि जब आप लोग बीमार होते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। ऐसे ही करते हैं हम लोग, जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। जब थोड़ा सा और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, हम अपने बेड से हिल नहीं पाते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, घूम नहीं सकते, उठ नहीं सकते, तो क्या करते हैं? हम फ़ोन करते हैं या किसी को भेजते हैं कि डॉक्टर को बुला के लेके आओ। डॉक्टर आता तो ज़रूर है आपका इलाज करने के लिए, फिर वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेता है कि नहीं? घर आने के उसके पैसे एक्स्ट्रा होते हैं, उसके चार्जेस। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं इस संसार में जो थोड़ा बहुत भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन थोड़े बहुत वो मटीरियली सिक भी होते हैं। इस भौतिक संसार में उनका दिमाग फंसा होता है, फिर भी वो मंदिर जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तरह डिजीज्ड होते हैं, पूरी तरह बीमार होते हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि उन्हें बीमारी है। उन्हें पता भी नहीं है उन्हें बीमारी है और वो मंदिर भी नहीं जाते भगवान के पास। बोलो मंदिर क्या है? ऐसे लोगों के लिए एक हॉस्पिटल है। और वहाँ के जो डॉक्टर कौन है? जगन्नाथ जी, भगवान है, कृष्ण है। तो ऐसे बीमार लोगों के लिए भगवान निःशुल्क उनका इलाज करते हैं। और कैसे करते हैं? भगवान जो है उनके घर तक पहुंचते हैं उनको दवाई देने के लिए। तो वो दवाई कैसे देते हैं भगवान? अपनी आँखों के द्वारा। भगवान उन पर अपनी कृपा दृष्टि जब डालते हैं तो उनको जो भव रोग लगा हुआ है और जिसका उन्हें ज्ञान भी नहीं है, जैसे ही भगवान अब दृष्टिपात करते हैं उनके ऊपर, उनका वो जो रोग है भगवान समाप्त कर देते हैं। तो भगवान अपने भक्तों की बीमारी को दूर करने के लिए मंदिर से बाहर आकर रथ में सवार होते हैं
वैसे भी एक और कारण भी है कि जगन्नाथ मंदिर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ बंदिश हैं कि वहाँ कुछ विशेष लोग ही मंदिर में जा सकते हैं। जो भारतीय हैं केवल उन्हें ही मंदिर में जाने की इजाज़त दी जाती है। जो फॉरेनर्स होते हैं उनको मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो भगवान कहते ठीक है भाई, अब आपने मंदिर में कुछ ऐसी बंदिशें लगा दी है कि सभी लोग मंदिर में आ नहीं सकते। तो इसलिए भगवान ने कहा कि जो लोग मंदिर में नहीं आ सकते उन पर कृपा करने के लिए मैं मंदिर से बाहर जाऊंगा। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ जी सब जीवात्माओं पर कृपा करने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। तो इसीलिए भगवान की ये जो लीला है जिसका नाम है जगन्नाथ रथ यात्रा, इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी रथ पे सवार होकर लोगों के घरों तक जाते हैं, लोगों की गलियों में जाते हैं। जैसे आपके यहाँ हमारे छोटन प्रभु के यहाँ जगन्नाथ जी आए, ये स्वयं जगन्नाथ जी है, जगन्नाथ जी के स्वरूप है, बलदेव जी है, सुभद्रा जी है। तो भगवान घर घर जाते हैं उन पे कृपा करने के लिए। तो भगवान इतने दयालु है कि अपने रुतबे की, भगवान तो जगत के नाथ है, गॉड ऑफ यूनिवर्स, अपने रुतबे की परवाह किए बिना भी हमारे उद्धार के लिए हमारे घर आते हैं। और दूसरा जो एस्पेक्ट है जगन्नाथ जी का, उनकी आंखें, जगन्नाथ जी की आइज। भगवान जगन्नाथ जी एक ऐसे भगवान है जो कभी सोते ही नहीं है। भगवान जगन्नाथ जी कभी नहीं सोते। भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर, आप कौन कौन जगन्नाथ जी के मंदिर गए? भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर सिर्फ 2 घंटे बंद होता है और रात के 12 बजे 1 बजे भी अगर आप चले जाएं तो आपको वहाँ भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हो जाएंगे। मुझे याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम 2012 में जगन्नाथ जी के मंदिर गया तो हमारे साथ केशवानंद प्रभु जी थे, बहुत रश था। तो हमने रात को 1 बजे के करीब भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन उनके गर्भगृह के अंदर जाकर हमने दर्शन किए थे। तो जगन्नाथ जी का मंदिर 22 घंटे खुला रहता है। 22 घंटे जगन्नाथ जी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और उन पे कृपा करते हैं। लेकिन केवल 2 घंटे के लिए वो मंदिर जो है वो क्लोज होता है, बंद होता है, ज़्यादा समय बंद नहीं होता। और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान सिर्फ 2 घंटे ही सोते हैं, लेकिन अगर आप शास्त्रों में पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि भगवान 2 घंटे भी नहीं सोते। सिर्फ बाहरी तौर पर वो मंदिर को 2 घंटे के लिए बंद किया जाता है, क्योंकि उस समय भगवान कहते हैं कि जो देवी देवता है, डेमी गॉड्स हैं, गंधर्व है, स्वर्ग की अप्सराएं हैं, स्वर्ग के जितने भी लोग हैं, उनको दर्शन देने के लिए भगवान ने वो 2 घंटे रखे हुए हैं। अब भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य लोग, इस धरती के पृथ्वी लोक के लोग अगर मेरे दर्शन कर रहे हैं और जिस लाइन में, उस लाइन में डेमीगॉड्स खड़े नहीं हो सकते। डेमीगॉड्स हमसे ऊपर है। तो इसके लिए भगवान ने उनके लिए 2 घंटे का समय रखा हुआ है। तो डेमीगॉड्स, गंधर्व उस 2 घंटे में भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। अब शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान सोते नहीं है, बिल्कुल सोते नहीं है जगन्नाथ भगवान। इसका प्रूफ क्या है कि भगवान जगन्नाथ जी सोते नहीं है? तो एक फंडामेंटल लॉजिक है कि भगवान की, जगन्नाथ भगवान जी की पलकें ही नहीं है। अब जब पलकें ही नहीं है तो आंखें नहीं बंद होगी तो सोएंगे कैसे? साइंटिफिकली देखा जाए तो उनकी पलकें नहीं है। तो शास्त्र कह रहे हैं कि जगन्नाथ से ज़्यादा कृपामय भगवान कोई नहीं है। ही इज़ द मोस्ट मर्सीफुल
गॉड। वो जगन्नाथ जी डिवोटीज को बिना आंखें झपके सदैव देखते रहते हैं। पलके ही नहीं है तो झपके के कैसे आंखें? और ये बात इतनी लोगों को रोमांचित लगती है कि भक्त जब भगवान के दर्शन करते हैं तो वो तो अपनी आंखें झपकते हैं, लेकिन भगवान जब भक्तों पर अपनी आंखों के द्वारा कृपा करते हैं, भगवान अपनी आंखें बिल्कुल झपक नहीं रहे। इवन जो हायर डिवोटीज भी हैं, गोपियाँ से ज़्यादा भगवान का भक्त कौन हो सकता है? तो गोपियाँ भी जब भगवान के दर्शन करती थी ना, उनकी भी आंखें ब्लिंक करती थी। तो इस कारण उन्होंने गोपियों ने क्या किया था? श्राप दे दिया था ब्रह्मा जी को। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा, यू आर ए क्रेजी क्रिएटर, कि तुम पागल हो, तुम ऐसे पागल हो कि तुमने हमारे शरीर की रचना करते समय ये नहीं सोचा कि अगर ब्रह्मा ने हमारी आंखों के ऊपर पलकें लगा दी तो पलकें जो हमारी झपकती है, ब्लिंक करती ना आंखें, तो क्या होता है, कुछ समय के लिए भगवान कृष्ण जो है, गोपियाँ कहती है कि हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं, कि हमें भगवान दिखते ही नहीं फिर कुछ समय के लिए। तो गोपियों ने कैलकुलेट किया कि जितनी देर भगवान कृष्ण हमारे सामने रहते हैं और उस समय हमारी जो आंखें हैं वो झपकती रहती हैं, तो उन्होंने कैलकुलेट किया ये कई वर्ष बन जाते हैं, कि कई वर्ष वो भगवान कृष्ण को अपनी आंखों से नहीं देख पाती, क्योंकि उनकी आंखें जो है वो ब्लिंक करती रहती हैं, झपकती रहती हैं। तो गोपियों ने कहा कि ये जो ब्रह्मा जी ने हमारे शरीर की रचना की है उसमें फॉल्ट है, नुक्स है। उन्होंने हमारे शरीर की रचना सही नहीं की, उन्हें हमारी आंखों के ऊपर जो पलकें थी वो नहीं लगानी चाहिए थी, ताकि जितनी समय भी भगवान हमारे सामने हो हम उनको देखती रहें। कहती वैसे भी तो भगवान ज़्यादा देर हमारे पास रहते नहीं हैं, वो जितनी देर रहते हैं उसमें से भी कुछ समय हमारी आंखें जो है वो झपकती रहती, ब्लिंक करती रहती हैं, और जितनी देर हमारी आंखें खुली रहती है वो काफ़ी समय ब्लिंक करती रहती है, तो फिर हम भगवान के दर्शन कर नहीं पाते। तो गोपियाँ भी चाहती हैं कि हमारी आंखें जो है वो ना झपके, ताकि हम भगवान श्री कृष्ण के सदैव दर्शन करते रहें। तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि ऐसे सैकड़ों वर्ष बन जाते हैं कि अगर हमारी आंखें झपकती रहे तो भगवान के दर्शन हम नहीं करें। और एक और लीला है भगवान की, कि भगवान की जो आंखें हैं गोल होती है। वैसे भगवान अपनी आंखें क्यों नहीं झपकते, इसका वर्णन किया है कि भगवान अपने भक्तों से अपनी दृष्टि कभी भी परे नहीं करना चाहते। भगवान कहते हैं कि मेरी दृष्टि जो है मेरी भक्तों पर हमेशा पड़ती रहे। और अगर भगवान कहते हैं मैं आंखें झपकूंगा, अगर भगवान की आंखें झपकेगी, ब्लिंक करेगी, कुछ समय के लिए आंखें बंद होगी, कहते हजारों जीवात्माओं पर भगवान की दृष्टि नहीं पड़ेगी। भगवान चाहते हैं कि मेरी दृष्टि जो है हर एक जीवात्मा पर पड़े, तो इसलिए भगवान ने अपनी आंखों से पलकें ही हटा दी। भगवान देखते ही रहते हैं। कितने अच्छे भगवान हैं, हम देख सकते हैं। हमारी आंखें एक मिनट के आधे मिनट में भी हम आंखें ऐसे करके नहीं रख सकते, लेकिन भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए अपनी आंखें जो है वो झपकते ही नहीं है। और एक जो है कि भगवान जो जगन्नाथ जी है इनकी आंखें गोल है। उसका क्या कारण है, भगवान की आंखें गोल क्यों है? भगवान राम की आंखें देखी आपने? भगवान राम की आंखें कैसी है? ओवल शेप की है। इवन भगवान कृष्ण की भी आंखें जो है ओवल शेप की है, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी की आंखें जो है वो गोल है। अगर हमारी आंखें ओवल शेप की होती है तो आंखों की जो दृष्टि है उसकी लिमिटेशन होती है। ओवल शेप में आंखों को देखने की जो उसकी जो शक्ति है वो लिमिटेड है।
लेकिन जब आंखें गोल होती हैं तो सब दिखाई दे रहा है, क्योंकि आंखें गोल होगी तो बड़ी होगी। अब क्या ऊपर खड़ा है कोई, भगवान उस पर भी अपनी दृष्टि डाल सकते हैं। कोई दाएं खड़ा है, कोई बाएं खड़ा है, भगवान उसको भी देख सकते हैं। तो चारों तरफ भगवान अपनी गोल आंखों से अपने भक्तों पर अपनी दृष्टि जो है, अपनी कृपामयी जो दृष्टि है वो डाल सकते हैं। इसलिए भगवान की जो आंखें गोल है। सो अगर देखा जाए रियली जगन्नाथ रियली भगवान है, तभी उनको कहते हैं जगत का नाथ। कि वो कहते हैं कि मैं सबका स्वामी हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सब पर कृपा करूँ। और उनकी आंखें जो है जगन्नाथ जी की, वो होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसे हम लेंस कह देते हैं, तो बिल्कुल उसकी तरह है। अब मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, छोटी सी छोटी वस्तु को भी वो देख सकता है। अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से अगर हमने सूक्ष्म जीवों को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर देखना होगा, तो वो मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है, लेंस होता है, उसके द्वारा हम देख सकते हैं। तो इसीलिए भगवान की आंखें जस्ट लाइक ए मैग्नीफाइंग ग्लास, क्योंकि भगवान कहते हैं सभी जीवात्माएं, जो सूक्ष्म जीव भी है भगवान के लिए वो भी जीवात्मा है, भगवान उनका भी उद्धार करते हैं। भगवान एनिमल्स योनि में जो जीवात्मा है, भगवान उन पे भी अपनी दृष्टि डालकर भगवान उन पे कृपा करते हैं। सो उनकी आंखें मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह हैं, जो छोटी से छोटी चीज़ को भी देख सकती है और बड़ी से बड़ी चीज़ को भी देख सकते हैं। तो ये है भगवान जगन्नाथ जी कि हर तरह उनकी एक ही कोशिश होती है कि मैं अपने भक्तों पर कृपा करूं। और इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी बहुत ऊंचे रथ के ऊपर सवार होते हैं। जगन्नाथ जी का जो रथ होता है इतना ऊंचा होता है कि कपूरथला में हमें 1 महीना लग जाता है कि जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, बिजली की तारें होती हैं, हमें ऊपर करनी पड़ती हैं। और शास्त्रों में लिखा है कि जगन्नाथ जी का रथ इतना ऊंचा क्यों होता है, ताकि जगन्नाथ जी चाहते हैं कि मैं सब पे अपनी दृष्टि डाल दूं, कोई मेरी दृष्टि से परे ना रह जाए। तो इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी ऊंचे रथ में सवार होते हैं। तो जगन्नाथ जी की कपूरथला में तो वैसे जो बड़ी रथ यात्रा है वो तो 4थी रथ यात्रा निकल रही है, लेकिन वैसे हम 6वीं रथ यात्रा है। 2 हमने लॉकडाउन में स्पेशल रथ बनाकर छोटा जगन्नाथ जी की वहाँ हमने रथ यात्रा निकाली हुई है। तो वैसे हम 6 रथ यात्रा जगन्नाथ जी की निकाल चुके हैं, लेकिन बड़े रथों पर ये हमारी 4th जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। और जगन्नाथ जी की पहली रथ यात्रा कब हुई, हमारे डिवोटीज को नहीं, पीछे जो यहाँ नए डिवोटीज जो लोग आए हैं, पता है किसी को पहली रथ यात्रा कब हुई थी? जब भगवान कृष्ण जब द्वारकाधीश थे, द्वारका से जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण के अवसर पर आए, तो उस वक्त भगवान को मिलने के लिए व्रजवासी भी आए हुए थे। व्रजवासियों में भगवान कृष्ण की सर्वप्रिय गोपियाँ भी थी और सर्वश्रेष्ठ प्रिय श्रीमती राधा रानी भी थी उसमें। तो जब भगवान ने स्नान किया कुरुक्षेत्र के कुंडों में, उसके बाद जब भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो व्रजवासियों ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अब तो आप बहुत नज़दीक आए हो, अब तो आप वृंदावन होके चलो। तो भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तो उस वक्त भगवान जगन्नाथ जी के रथ पर अपनी छोटी बहन सुभद्रा और दाऊ बलदेव जी के साथ सवार होकर भगवान ने वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। रथ को कौन खींच रहे थे? घोड़े खींच रहे थे। रस्सियों के साथ घोड़े बांधे हुए थे रथ के साथ, और घोड़े जो थे वो रथ को खींचकर वृंदावन की ओर लेकर जा रहे थे, और जो व्रजवासी थे वो आगे आगे जा रहे थे। और जैसे ही वृंदावन की सीमा के पास रथ पहुंचा, तो व्रजवासियों ने घोड़ों की लगाम को खींचकर
रथ को रोक दिया और खुद उन्होंने रथ के घोड़ों की जगह पर उन्होंने, व्रजवासियों ने, गोपियों ने, गोपों ने अपने आप को बांध लिया घोड़ों की जगह पर। अब वो रथ को खींचना शुरू कर दिया। तो जब भगवान देख रहे थे, भगवान भी इमोशनल हो गए, भगवान की भी आंखें नम हो गई। तो भगवान ने भी उस वक्त ये वचन दिया कि जो कोई भी मुझे इस प्रकार खींचते हुए अपने गांव लेके जाएगा, मैं भी उन्हें इसी प्रकार अपने गांव लेके जाऊंगा। और भगवान का गांव कौन है? वैकुंठ धाम, गोलोक, वृंदावन धाम। तो इसीलिए तब से ये प्रथा एक चली कि भगवान जगन्नाथ जी के रथ को लोग, जो रस्सियों से बांधा होता है, उस रथ को खींचते हैं। और उनके मन में ऐसी ये मानना है कि अगर हम भगवान जगन्नाथ जी के रथ को खींचेंगे तो हम जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। और ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। अगर आप ब्रह्मांड पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण में पढ़ें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी के रथ को, उसकी रस्सी को अपने हाथों से खींचता है, भगवान जगन्नाथ जी उसको सारे पाप कर्मों से मुक्त करके जन्म मृत्यु से मुक्त कर देते हैं। फिर उसको अपना वैकुंठ धाम जो है वो प्रदान करते हैं। तो इसीलिए लोग जगन्नाथ जी के रथ को अपने हाथों से खींचते हैं। तो इसी प्रयोजन को देखते हुए हम लोग भी कपूरथला में सन 2018 से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालते आ रहे हैं। जो हमने कपूरथला में 2018 में पहली रथ यात्रा निकाली थी वो 14 दिसंबर 2018 थी। उस दिन भी शनिवार ही था। उसके बाद फिर 19 को, फिर 20-21 को हमने छोटी निकाली, फिर 22 को 2022 में हमने बड़ी रथ यात्रा। अब 2023 जो 20 जून है उस दिन हम निकालने जा रहे हैं। तो आप सभी से प्रार्थना है कि भगवान जगन्नाथ जी के रथ को अपने हाथों से खींचिए और जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाइए। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। बोलिए जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।